Hello students, welcome back again. Today I am going to explain you the second part of lines and angles. आज मैं आप लोगों को lines and angles से रिलेटेड सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दिए गया और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि कुछ कंफ्यूजन होने पर आपको सेकेंड पार्ट बताया जाएगा. सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर. कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैं पहले से रिकैप कर दूं, बता दूं जो आपको याद है. मैंने बताया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स कि सेम साइड में जो एंगल बन रहा है, सेम साइड, ध्यान देंगे, अपर साइड में हो वो दोनों इक्वल होता है या लोअर साइड में हो तो भी इक्वल होता है. दैट मीन्स कि या तो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, दोनों के दोनों अपर साइड में होने पर इक्वल होता है. ये आपको बता दिया गया. या लोअर होने पर भी इक्वल होता है. ओके. दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, उस कंडीशन में जो मैंने कहा था कि क्रॉस के सेक्शन में, एंगल को देखना है क्रॉस के सेक्शन में, तो दैट मीन्स या कह सकते हैं जेड के फॉर्म में, तो वो दोनों एंगल, उस दोनों एंगल को क्या बोलते हैं लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. और लेफ्ट साइड से भी हम लोग अगर बात करें तो ये दोनों आपको क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है. छोटा क्रॉस दैट मीन्स इंटीरियर की बात मैं कर रहा हूं और बड़ा क्रॉस एक्सटीरियर की बात कर रहा हूं. इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये दोनों एंगल जहां क्रॉस दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये एल है, ये एम है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे. ये क्यू पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे. ये दोनों पिछले वीडियोस में बता दिए गए पिछले वीडियो में. अब आज जो मैं बताने वाला हूं, थोड़ा फोकस करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कम समय में आप बेहतर प्रयास करें. ओके. और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको लाइन्स एंड एंगल्स में कंफ्यूजन नहीं होगा. फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें. सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर. सबसे पहला कि जब भी आप दो लाइन को पैरेलल देख रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, मैंने कहा था पैरेलल लाइन वही होता है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, क्रॉस ना करे, और डिस्टेंस दोनों का जो हो, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो. आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन, दैट मीन्स की जो एक लाइन है जो उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है. मान लीजिए एल है, एम है, ये पी है. ठीक है. थ्री लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए. पी, एल और एम को क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स उसको कट कर रहा है. इंटरसेक्टिंग लाइन भी कर सकते हैं. आप ध्यान देंगे कि ये एंगल जो यहां बन रहा और एक एंगल यहां, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एंगल ऐसे, जिसको क्या बोलते हैं लोग? वर्टेक्स बोलते हैं, और एक एंगल इधर से आकर के इसको ऐसे टच कर, जो देखने में क्या लगता है? क्रॉस. देखने में क्रॉस लगता है, लेकिन वो होता है क्या? वर्टेक्स उसके होते हैं जो आपस में एक दूसरे को टच करते होते रहते हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स कि इसका वर्टेक्स और इसके वर्टेक्स आपस में मिल रहे हैं, इसका नाम हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल. याद रखेंगे, वर्टिकल एंगल या कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों ध्यान रखोगे. इधर से देखिए एक वर्टेक्स इधर से आ रहा है, एक वर्टेक्स इधर से जा रहा है, दैट मीन्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है और अपोजिट साइड में है. ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग बराबर होंगे. अगर मान लीजिए मैं नेम लिख दूं 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8, इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3, देखिएगा ध्यान से, ये दोनों आपस में वर्टेक्स मिल रहे हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ये दोनों क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. यहां भी देखिए आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों को आपस में देखिए मिलता हुआ है ना. यहां भी देख रहे होंगे एक वर्टेक्स इधर से, एक वर्टेक्स इधर से आपस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां भी कह सकते हैं आप. तो दैट मीन्स कि आपके पास 5 6 7 8 में से आप कह सकते हैं एंगल 5 जो है एंगल 7 के अपोजिट में दिख रहा है वर्टेक्स उसके, और एंगल 6 का कौन है? एंगल 8 है. ओके. ये सेकेंड पॉइंट आपको बताया गया. नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे, उसमें ये बताया जाएगा आपको जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट. ध्यान देंगे, मान लीजिए दो आपका एल और एम दो पैरेलल लाइन है. ठीक है. दो पैरेलल लाइंस है और ये आपका पी है. अब इस कंडीशन में आप ध्यान देंगे, अभी मैंने कहा था आपको क्रॉस करते हुए, उसको कहा था मैंने कि अल्टरनेट, दैट मीन्स की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, और बाहर वाले को मैंने कहा था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. लेकिन यहां पर ध्यान देंगे आप, एक साइड, वन साइड में दोनों एंगल एक ही तरफ होना चाहिए, है ना. दोनों एंगल एक ही साइड में होना चाहिए, और दैट मीन्स कि इन दो एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 180 होगा. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान देंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोले, या फिर को इंटीरियर एंगल बोले, या सप्लीमेंट्री एंगल बोले. इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं. दैट मीन्स इधर से देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड आपका हुआ, ये राइट साइड से, ध्यान देंगे, अंदर ही इंटीरियर की बात मैं कर रहा हूं, अंदर ही अंदर ये एंगल
और ये एंगल, ये दोनों आपस में प्लस होकर के 180 होंगे। यानी एक एंगल यदि दिया हुआ है तो दूसरे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 180 में से माइनस करना होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने यहाँ पर 80 दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि MN और QS, ध्यान देंगे फिर से, MN और QS, यानी MN और QS दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ये दोनों आपको हिंट कर दिया गया है, PQ पैरेलल MO, PQ पैरेलल आपका ये MO, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। क्लियर है। जब तक से पैरेलल लाइंस नहीं होंगे तो ये रूल्स जितने बताए गए हैं आपका कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। ध्यान देंगे, नॉन पैरेलल लाइंस में ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस होने पर ही ये रूल फॉलो करेंगे। तो मैंने पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, आप क्या कीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिए, आगे की ओर बढ़ा दीजिए। ध्यान से देखिए आप, इस लाइन को यदि ऐसे बढ़ा दिया जाए तो आपके सामने इस तरह से, दैट मीन्स कि ये एंगल आपको प्रोड्यूस करता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। ये लाइन आपके आगे बढ़ गए। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये दो लाइन पैरेलल है तो आप देख रहे होंगे ये नीचे का एंगल है ना, इसको थोड़ा और आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं आप। दैट मीन्स कि यदि इससे आगे बढ़ा दिया जाए, ओके, तो आप देख रहे होंगे। अब आप उस एंगल की ओर जाएं जब वो पहले बताया गया था, दैट मीन्स कि करस्पॉन्डिंग एंगल में बताया था मैंने कि ये अपर साइड का एंगल अपर साइड में, लोअर साइड का एंगल लोअर साइड वाले एंगल से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये लोअर साइड में यानी डाउन साइड में। देखिए लाइन आपका ये दोनों पैरेलल है और ये डाउन साइड में, तो दैट मीन्स डाउन साइड में ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों 80 होगा, दैट मीन्स ये दोनों जो आपका है क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएंगे। ओके, ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है और दैट मीन्स ये एक अपर में एंगल बन रहा है, ये अपर में, ये लोअर में, तो लोअर का दोनों एंगल इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि आप इस एंगल को बोल सकते हैं कि ये 80 का हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, जैसा कि बताया गया था आपको कि QP और पैरेलल किसके हैं, MO के पैरेलल है। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो, अभी तुरंत बताया गया कि अंदर ही अंदर, जिसको को इंटीरियर एंगल, अभी बताया था को इंटीरियर एंगल, यानी दो पैरेलल लाइंस हैं और दैट मीन्स कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही साइड में अंदर ही अंदर जो दो एंगल होंगे, है ना, वन साइड में दोनों एंगल जो होंगे, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, एक एंगल दूसरे एंगल के जस्ट बगल में दिखाई दे रहा, या फिर लेफ्ट साइड से बोलिए या राइट साइड से बोलिए, इन दोनों का सम 180 होता है। अभी मैंने जस्ट बताया था, तो ये 80 आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये एंगल आपको पता नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, तो 180 में से आप 80 माइनस करेंगे तो आपके पास 100 डिग्री, यानी दैट मीन्स ये एंगल आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने एंगल्स फाइंड आउट किए। अब मैं आपको इस एंगल के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें वीडियो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दो पैरेलल लाइंस हैं, JK पैरेलल है ML। ओके, और आपको यहां पर एंगल O फाइंड आउट करना है, एंगल O जो है फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको पहले ही बता दिया गया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, दो लाइन जब पैरेलल हो और एक लाइन यदि ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं जो कि मैंने बताया था, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप किसी तरह के एंगल्स को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपने देखा कि अपर साइड का एंगल, जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं, और सेम साइड में कंसेक्यूटिव एंगल्स अगर हो, है ना, यानी इंटीरियर में अंदर ही अंदर यदि दो एंगल्स यदि हो, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 होता है, जिसको या तो आप को इंटीरियर एंगल्स बोलिए, या आप उसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलिए, या फिर आप उसे सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देंगे आप, इन दो एंगल यानी जो सेम साइड में हो, ठीक है, और सेम साइड और सेम, दैट मीन्स कि लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा, लाइन के नीचे इक्वल होगा, लेकिन सेम साइड में ही होना चाहिए। यदि दोनों एंगल एक ही साइड में बन रहा है, दोनों एंगल यदि एक ही साइड में बन रहा है, एक दूसरे कंसेक्यूटिव यानी अगल बगल में दिख रहा है आपको, उस कंडीशन में चाहे वो राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों एंगल साथ में हो, इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इसे फोकस करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि आपका ये जो दिया हुआ है कि जेके जो लाइन है वो ML के क्या है, ML के पैरेलल है, यानी JK पैरेलल है ML। आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, एक थर्ड लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके,
जो इसके पैरेलल में ही हो, इसी लाइन के यानी जेके के पैरेलल में ही एमएल हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, मान लिया जाए इसका नाम दे दिया पीक्यू। हमने पीक्यू एक लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। इससे क्या फायदा हुआ हम लोगों को? फायदा ये हुआ कि आपको अब समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो, एक लाइन यदि ट्रांसवर्सल हो, तो अपोजिट एंगल, दैट मींस ध्यान देंगे क्रॉस करता हुआ जो एंगल दिखाई दे रहा है आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। इस साइड का एंगल इधर, यानी अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 4 के बराबर होगा, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। ओके, और 3 2 के या 2 3 के बराबर में होगा, ये भी आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, आपको इसके बारे में एंगल्स के बारे में बता दिए गए हैं, तो पिछले वीडियो से आप ध्यान से देखिए। अभी जो बताया जा रहा है आपको कि ये एंगल, जो कि एंगल ओ फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का एंगल है, इसके लिए हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया जो कि इसके पैरेलल में है ना। यानी पीक्यू जो है वो पैरेलल है किसके, पीक्यू पैरेलल है जेके, और वही पैरेलल किसका है, एमएल, यानी सभी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। एमएल तीनों आपस में पैरेलल हैं। जैसे पैरेलल है तो आप देख रहे होंगे कि ये एंगल जो यहां बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, और इसको भी आगे की ओर प्रोड्यूस किया जाए, और इस पार्ट पे यदि आप ध्यान दें, इस पार्ट को यदि देखेंगे आप ध्यान से, इस पार्ट को यदि देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक जेड बनता हुआ एंगल दिखाई दे रहा है, यानी क्रॉस करता हुआ एंगल, यानी क्रॉस में एंगल, यानी इस साइड का एंगल, इस साइड का एंगल आपस में क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये आपस में बराबर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, है ना, यहाँ देखिए यहाँ जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो जेड चाहे आपको इधर से बनता हुआ दिखाई दे या उल्टा साइड से भी जेड बनता हुआ दिखाई दे, उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएंगे। तो ये पार्ट आपको पता चला कि यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना आपको है, ध्यान देंगे, अब इस पार्ट के पास आएंगे, यानी ये एंगल कितने का है ये फाइंड आउट करना है। आपने एक पार्ट फाइंड आउट किया वो 30, और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए आगे की ओर। ओके, साइड से भी आप ध्यान दे बनता हुआ आपको एंगल दिखाई दे रहा है। मैंने जस्ट बताया था, या तो ऐसे जेड बनता हुआ दिखाई दे या फिर ऐसे उल्टा भी जेड बनता हुआ दिखाई दे। उस कंडीशन में आपका ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये एंगल आपस में क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जेड बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोनों कंडीशन आपस में बराबर है, यानी ये 68, यानी एक है 38 जो कि किसके अकॉर्डिंग हुआ, आपस में बराबर अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग। यहाँ दिख रहा है आपको कि सॉरी यहाँ 62 था, तो 62 जो आपने लिखा था, तो यहाँ भी आपका ये 62 होगा, यानी ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी ये दो एंगल मिल करके एक 38 और एक 62, 38 प्लस 62 जब दोनों को ऐड करते हैं आप, तो 8 2 10 1 इन हैंड 6 3 9 1 10, यानी 100 डिग्री। यानी यदि आपसे पूछा गया कि एंगल ओ कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये 100 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि किन किन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बता दिया गया, ठीक है, कि सेम साइड में हो, और सेम साइड में लेकिन ध्यान देना है, अपर साइड है तो अपर साइड की बात करेंगे, डाउन साइड में डाउन साइड की बात करेंगे, लेकिन साइड सेम होना चाहिए। उसी तरह से राइट में हो या लेफ्ट में हो, अपर साइड है तो अपर साइड का एंगल इक्वल हो जाएगा, लोअर साइड है तो लोअर साइड। ये हो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। यदि मैं बात करूं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, मैंने बताया था कि दो वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, जहां पर क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल इसके अकॉर्डिंग, ये एंगल इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में, कि कोई भी दो एंगल यदि क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये इसके अपोजिट में दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन में, और ये इसके अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन में, यानी ये दोनों आपस में कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरह से एक बड़ा सा क्रॉस मैंने बताया था कि जब दोनों आपस में एंगल ऐसा दिखाई दे कि आपको ऐसा लगे कि वो क्रॉस बना रहा है, लेकिन बड़ा क्रॉस बना रहा है अपोजिट साइड में, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आपको एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के अल्टरनेट के बारे में बता दिया गया, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बता दिया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आपको बता दिया गया कि दो एंगल्स आपस में एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे, ये बता दिया गया। सप्लीमेंट्री हो या कंसेक्यूटिव हो या कोइंटीरियर हो, इसके बारे में बता दिया कि यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं, तो उस कंडीशन में एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि है, तो दैट मीन्स कि सेम साइड में और कंसेक्यूटिव यानी जस्ट एक दूसरे के बगल में जो एंगल बन रहा है आपस में एक ही साइड में बन रहा है, उन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। इसको आप कोइंटीरियर एंगल कहिए या कंसेक्यूटिव एंगल कहिए या सप्लीमेंट्री एंगल कहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, फिर भी कंफ्यूजन हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। ओके।